जय हिंद साथियों, बीपीएससी टीआरई परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर काफी छात्र जो है कंफ्यूज हैं। अभी तक कंफ्यूज है, काफी सारा इंस्ट्रक्शन देखने के बाद भी छात्र कंफ्यूज है। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि कहीं नहीं आपको सिर्फ नोटिफिकेशन पर ध्यान देना है। बीपीएससी टीआरई परीक्षा का जब नोटिफिकेशन आया था उस समय उस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। टीआरई का जो आवेदन हुआ था तो वो नोटिफिकेशन के आधार पर हुआ था, तो नोटिफिकेशन को आप पढ़ेंगे, इसमें डॉक्यूमेंट के बारे में भी बहुत चीज लिखा गया है, तो आपको इसमें समझने की आवश्यकता है। यहाँ सबसे पहले तो आप 7% अंक के बारे में समझेंगे, जो कि काफी ज्यादा जो है छात्रों के बीच में कंफ्यूजन रहता है। सीटेट और बीटेट के नंबर में जो भी छात्र हैं वो 60% से अधिक नंबर बिहार से बाहर वाले के लिए, और जो बिहार के छात्र हैं वो जो कैटेगरी वाइज जो आरक्षण दिया गया है SC ST और ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए आपको बता दें 82 नंबर, और SC के लिए जो बिहार के निवासी है उनको 75 नंबर, और यूआर के जो कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 90 नंबर की आवश्यकता होती है। ईडब्ल्यूएस को भी 90 नंबर लाना होता है। ओबीसी या किसी भी कैटेगरी के महिला है उनको 82 नंबर सीटेट में है तो वो पास होते हैं। ठीक है, ओबीसी या ऑल फीमेल हम कह सकते हैं, ऑल बिहार फीमेल, यहाँ पर लिख देते हैं बिहारी फीमेल, यानी जो भी बिहार के फीमेल है उनको 82 नंबर है तो भी वो सीटेट में फुल्ली पास है, उनको कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हम डॉक्यूमेंट की बात करेंगे और डॉक्यूमेंट पर चलेंगे। तो यहां देखेंगे सबसे जो एक पॉइंट लिखा गया है डॉक्यूमेंट के बारे में, यहां देखेंगे आपको सभी वांछित प्रमाण पत्र, यहाँ देखेंगे सभी वांछित प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जो भी ट्रेनिंग का हो या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, ठीक है, वो प्रमाण पत्र शिक्षक पात्रक परीक्षा या दक्षता परीक्षा जो भी आपने दिया है, आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि 25/2/2024, यानी देखिए 25/2/2024, ठीक है। अंतिम तिथि आवेदन का कब था? 25 फरवरी 2024। टीआरई परीक्षा का आवेदन का जो अंतिम तिथि था वो 25 फरवरी था। उसके बाद देखेंगे तक निर्गत होना आवश्यक है। यदि विलंब शुल्क के साथ आवेदन देने पर प्रावधान दिया जाता है तो उससे उपयुक्त अर्हता प्रमाण पात्रता संबंधित कोई भी अंतिम तिथि विस्तार अथवा प्रवाहित नहीं होगा। यानी कि आपको जो ये मेनली लिखा गया है, ये तो आप इस तारीख से पहले तक आप पास हो जाना चाहिए। यानी कि आपका जो भी, देखिए सबसे ज्यादा दो चीजों में कंफ्यूजन होता है, एक तो रिजल्ट रहता है सीटेट का किसी का पेंडिंग, या डीएलएड का रिजल्ट पेंडिंग रहता है, या बीएड का रिजल्ट पेंडिंग रहता है। इस सब चीज के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग सीटेट में, ऐसा इस मामले में नहीं हुआ है, लेकिन मान के चले सीटेट का जो रिजल्ट है वो अगर आपका 25/2/2024 से पहले आ चुका है तो आप इस आवेदन में पूर्णतः वैलिड है। ठीक है, इस जो टीआरई परीक्षा का आवेदन हुआ था उसमें आप वैलिड है, परीक्षा दिए हैं, कोई भी समस्या नहीं होने वाला है। डीएलएड का रिजल्ट इससे पहले आ गया है आपको 25/2/2024 से पहले, तो आप क्लियर है कि आपका कोई भी समस्या नहीं होने वाला है। बीएड का भी रिजल्ट अगर आपका इस डेट 25 फरवरी 2024 से पहले आ गया है तो भी आप बिल्कुल ही क्लियर है। उसके बाद आपको बता दें एक चीज जो काफी इंपॉर्टेंट होता है इसमें, ओबीसी का जो प्रमाण पत्र होता है एनसीएल, जो भी ओबीसी छात्र हैं और ईबीसी छात्र हैं, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग दोनों, ठीक है, बीसी टू बीसी, ऐसे देखिए बीपीएससी बीसी लिखता है, बीसी का मतलब पिछड़ा वर्ग और एबीसी का मतलब अति पिछड़ा वर्ग, लेकिन दोनों कंडीशन में आपको एनसीएल प्रमाण पत्र चाहिए, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है, जिनको ईडब्ल्यूएस का लाभ लेना है 10% का, और जो भी SC ST छात्र हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये आरक्षण का लाभ लेने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये ऑथेंटिक रहना चाहिए। काफी लोग जाति बदल देते हैं, जाति बदलकर प्रमाण पत्र बना लेते हैं, वो गलत है, और जब पकड़े जाएंगे तो नौकरी से भी हाथ धो बैठेंगे। तो इन जो डॉक्यूमेंट का जो वैलिडेशन है, ठीक है, इससे मतलब कि 25 फरवरी से पहले का होना चाहिए। आपका आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले का ये एनसीएल ईडब्ल्यूएस कास्ट सर्टिफिकेट, ये तीनों डॉक्यूमेंट जो होना चाहिए आप उससे पहले का होना चाहिए। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में देंगे तो आप लोग एक बार मिलान कर लेंगे। हाँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मेरा जो है टीआरई परीक्षा में आवेदन करने वक्त सीटेट कम नंबर वाला अपलोड हो गया। मान लीजिए सीटेट तो 3-4 एग्जाम देते हैं, बहुत सारे छात्र देते रहते हैं बराबर, तो सीटेट कम नंबर वाला अपलोड हो गया, या फाइल में फेल वाला भी रखा हुआ था, वो फेल वाला गलती से अपलोड कर दिया।
साइबर कैफ। लेकिन अपलोड आपको गलती से हो या जानबूझ कर हो, लेकिन जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है उस डॉक्यूमेंट में कोई भी परिवर्तन आपको नहीं कर सकते हैं। तो इन चीजों को तो ध्यान में देंगे। अगर आपका एनसीएल, कास्ट या ईडब्ल्यूएस का अगर मान लीजिए डेट एक्सपायर कर गया, हालांकि जाति का डेट एक्सपायर नहीं करता है, ठीक है, आवासीय का प्रमाण पत्र में चेंजिंग होता है। महिला जो अभ्यर्थी होंगे, ये सभी जो जाति से संबंधित डॉक्यूमेंट है वो उनके मायके का होगा, नैहर का होगा, ठीक है। और 25/2/2024 से पहले का निर्गत होना चाहिए, उससे पहले आप वैलिड है, और जो अपलोड है वही दिखाना है। कोई भी नया डॉक्यूमेंट आवासीय जाति आय प्रमाण पत्र नहीं बनाना है, जिसको आप लोग समझे, ठीक है। तो यहाँ साफ लिखा गया है नोटिफिकेशन में डॉक्यूमेंट के बारे में, तो डीबी के में कोई भी कंफ्यूजन ना हो, और जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो डॉक्यूमेंट ले जाएंगे, जीरोक्स कॉपी कर लेंगे, ओरिजिनल भी ले जाएंगे। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि वाटरमार्क जो बीबीएससी वाटरमार्क डॉक्यूमेंट देती है, हालांकि TRE1 TRE2 में दिया गया था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से पहले, लेकिन TRE3 में क्या किया जाता है, हो सकता है कुछ बदलाव हो, अन्यथा नहीं बदलाव होगा तो वहां पर सभी के लॉगिन आईडी पर दे दिया जाएगा। तो वहां आपको कुछ नहीं करना है, जाके बीबीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है ऑनलाइन वाला, यहाँ दिखा दे रहे हैं आपको, यहाँ ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आपको आईडी पासवर्ड डालना है, कोई भी सिंपली कुछ नहीं करना है। इस पर आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना है, ठीक है। यहाँ से आपको वाटरमार्क वाला जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है उसको डाउनलोड कर लेंगे, सिंपली है, कुछ नहीं करना है, ले जाना है। ये ले जाने का जो मुख्य कारण होता है कि वहां पर मिलान किया जाता है कि जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, जिस डॉक्यूमेंट नंबर यानी कि जिस सीरियल नंबर का डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वही डॉक्यूमेंट नंबर आप पेश कर रहे हैं, या डीवी के समय वही डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इस चीज के लिए मिलान के लिए वहां किया जाता है, और कोई भी बात नहीं होता है, ठीक है। हाँ, नया डॉक्यूमेंट के बारे में पहले बताया है कि नया डॉक्यूमेंट कोई भी इसमें आप नहीं लगा सकते हैं, कोई भी नया डॉक्यूमेंट नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल नौकरी इंडिया के साथ बने रहे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ टीचर शिक्षक से जुड़ा हुआ या बीपीएस या भारत के कोई भी सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ अपडेट आपको मिलता रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।